बिस्मिल्लाह। हमारा आज का टॉपिक है एनालिसिस ऑफ स्ट्रेस। सबसे पहले हम इसमें यहाँ स्ट्रेस की डेफिनेशन देखेंगे जो कि हमने पहले मैकेनिक्स में पढ़ रखी है। ये जो टॉपिक्स हम पढ़ने जा रहे हैं ये इसमें डिस्कस फ्लूइड मैकेनिक्स को मद्देनजर रखा जाएगा। इन जनरल स्ट्रेस क्या दिया? स्ट्रेस इज डिफाइंड एज द फोर्स पर यूनिट। स्ट्रेस क्या है? फोर्स पर यूनिट एंड इज ऑफ नेचर ऑफ द सरफेस फोर्स। तो स्ट्रेस को बॉडी फोर्स नहीं समझा जाता बल्कि सरफेस फोर्स, सरफेस पर एक्ट करे। स्ट्रेस वेक्टर लेट एस बी आर सरफेस ऑफ ए कंटीन्यूअस बॉडी। कोई भी जो आपके अंडर डिस्कशन है, सॉलिड है, फ्लूइड है, एस बी दास है, इट इज सब्जेक्टेड टू अ सिस्टम ऑफ फोर्सेस। उस बॉडी पर बहुत सी फोर्सेस अमल कर रही हैं। लेट पी बी अ पॉइंट ऑन द सरफेस एलिमेंट। ये हमारे पास एक सरफेस एस, इसके अंदर डेफिनेटली वॉल्यूम एनक्लोज्ड है। तो सरफेस एस में हमने एक एलिमेंट ले लिया डेल्टा एस। ये आप फिगर में प्लॉट कर रहे हैं कि हमने एक एलिमेंट लिया है डेल्टा एस। अब इस डेल्टा एस के अंदर एक पॉइंट है, दैट इज द पॉइंट पी। अच्छा, अब यहाँ एन यूनिट वेक्टर, ये नॉर्मल यूनिट वेक्टर आउटवर्ड रहा। अब देखते हैं कि सरफेस की पॉजिटिव साइड कौन सी है और दूसरी साइड कौन सी होगी। लेट द ओरिएंटेशन यानी पॉजिटिव साइड ऑफ डेल्टा एस बी स्पेसिफाइड बाय द एन यूनिट वेक्टर एट पी। आप इसकी मिसाल यूँ समझ लें कि आप व्हाइट बोर्ड के पास खड़े हो, तो व्हाइट बोर्ड की सीधी साइड कौन सी होगी और उल्टी साइड कौन सी होगी। तो फिर आप क्या करेंगे? एक मार्कर लें, हाथ में एक मार्कर पकड़ के उसको बोर्ड पर लगाएं। तो आउटवर्ड ड्रॉन ये जो मार्कर होगा, ये आउटवर्ड ड्रॉन यूनिट नॉर्मल होगा। इसका उस बोर्ड पर ड्रा होने वाला, बोर्ड पर बनने वाला आउटवर्ड ड्रॉन यूनिट नॉर्मल होगा, यानी उस सेंस को इशू करेगा। तो लाइकवाइज जिस तरफ आउटवर्ड ड्रॉन एंड यूनिट वेक्टर होता है वो सरफेस की पॉजिटिव साइड। अब यहाँ फोर्स अमल करेंगी कुछ, तो देखते हैं किस तरह से। लेट एलिमेंट डेल्टा एस बी एक्टेड अपॉन बाय अ सरफेस फोर्स डेल्टा एफ एन। उस पर फोर्स अमल कर, एफ एन इसलिए कि फोर्सेस कई अमल कर सकते हैं। अगर आप एप्लीकेशन देना चाहें ना 1 2 3, तो उस तरह से इससे मुराद होगा कि फोर्स 1 फोर्स 2 फोर्स 3। डेल्टा एफ एन एक डेल्टा एस पर फोर्स अमल कर। एवरेज फोर्स पर यूनिट एरिया ऑन डेल्टा एस इज, एवरेज फोर्स क्या होगी? डेल्टा एस पर डिवाइड कर दें तो ये हमारी एवरेज फोर्स बन जाती है। एंड द वेक्टर, फिर एक नया वेक्टर हमारे पास टी एन बार। ये कैसा वेक्टर होगा? इफ लिमिट डेल्टा एस अप्रोचेस टू जीरो डेल्टा एफ एन ओवर डेल्टा एस, ये जो हमारे पास वेक्टर बन जाएगा टी एन वेक्टर, इसी का नाम स्ट्रेस वेक्टर। तो ये स्ट्रेस वेक्टर का ये हमने अभी डिफाइन किया है कि ये टी एन स्ट्रेस वेक्टर है जो कि सरफेस एलिमेंट पर किस जगह पर अमल कर रहा है? एट द पॉइंट पी। अच्छा, ये एन है तो इसका मतलब है सर स्ट्रेस वेक्टर बहुत सारे हो सकते हैं। तो रिजल्टेंट स्ट्रेस वेक्टर ऑफ ऑल द सरफेस फोर्सेस, जितने भी उस पर अमल कर, जितने भी स्ट्रेस वेक्टर लगे, उनका जो रिजल्टेंट वेक्टर पी होगा वो फिर क्या होगा? वो फोर्स होगी जो एंटायर सरफेस एस पर अप्लाई होगी। वो कैसे कैलकुलेट होगा? रिजल्टेंट वेक्टर टी जो कि अ, अ, ये रिजल्टेंट वेक्टर टी जो है, ये वो फोर्स है जो कि कलेक्टिव फोर्स है, इज्तिमाई फोर्स है, जो कि सरफेस ऑन द होल एंटायर सरफेस एस पर अमल कर रही है। कैसे कैलकुलेट होगी? टी एन वेक्टर, ये सरफेस इंटीग्रल, डबल इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू डी।
तो ये टी इस तरह से वैल्यू। इन जनरल स्ट्रेस वेक्टर टी एन इज नॉट इन द डायरेक्शन ऑफ आउटवर्ड रन यूनिट वेक्टर नॉट, ये उसके अलोंग आमतौर पर नहीं होता, बल्कि कैसे होता है, inclined to the area which on which it acts, बल्कि ये जो टीएन होता है ये कुछ एंगल बनाए हुए होता है, इंक्लाइंड होता है। ये देखिए, ये आउटवर्ड है, नॉर्मल है, और ये हमारे पास टीएन है। तो इसका मतलब है कि अगर ये इंक्लाइंड होता है तो इंक्लिनेशन की वजह से कोई एंगल होगा, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, कैन रिजॉल्व we can resolve Tn vector into two components। पहला है जी नॉर्मल कंपोनेंट, ये जो Tn वेक्टर है स्ट्रेस वेक्टर है हमारे पास, ये स्ट्रेस वेक्टर की जब हम कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करेंगे तो एक नॉर्मल कंपोनेंट कहलाएगा, दूसरा टेंजेंशियल कंपोनेंट कहलाएगा। नॉर्मल कंपोनेंट डायरेक्टेड अलोंग द यूनिट नॉर्मल कॉल्ड द नॉर्मल स्ट्रेस। इसका मतलब है स्ट्रेस वेक्टर का जो नॉर्मल कंपोनेंट होगा वो स्ट्रेस नॉर्मल स्ट्रेस कहलाएगा, और जो टेंजेंशियल कंपोनेंट होगा along the plane of the area उसे टेंजेंशियल या शेयरिंग स्ट्रेस कहते हैं। The normal stress is commonly considered positive। आउटवर्ड ड्रॉन यूनिट नॉर्मल के अलोंग जो कंपोनेंट होगा उसे नॉर्मल स्ट्रेस कहते हैं और पॉजिटिव होगा। If its sense coincide with the sense of outward drawn normal to the surface element at a given point, लेकिन अगर उसके अलोंग नहीं होगा तो फिर उसको नेगेटिव समझा जाएगा। Suppose that the stress vector Tn characterize action of a body, Tn action of a body A on the body B, transmitted through the surface element with unit normal and outward drawn। तो ये स्ट्रेस वेक्टर एक्चुअली क्या होता है, कोई बॉडी ए है जो कि उसका एक्शन है बॉडी बी पर, और वो जो एक्शन है वो ट्रांसमिट हो रहा है सरफेस एलिमेंट के जरिए से, एंड द स्ट्रेस टी माइनस एन कैरेक्टराइज द एक्शन ऑफ द बॉडी बी ऑन द बॉडी ए। ये देखिए, ये हमारे पास चूंकि एक वेक्टर है, तो ये जो डायरेक्शन होगी वो टी एन वेक्टर की ये डायरेक्शन है, लेकिन ये डायरेक्शन लेंगे तो ये टी माइनस एन करेगा। इससे मुराद होगा एक्शन ऑफ द बॉडी बी ऑन द बॉडी ए ट्रांसमिटेड थ्रू द सेम सरफेस एलिमेंट। देन फ्रॉम द न्यूटन्स थर्ड लॉ टी माइनस एन इज इक्वल, दोनों को अगर इक्वल करना होगा तो एक्शन रिएक्शन जो है हमारे पास मैग्नीट्यूड में सेम होते हैं लेकिन डायरेक्शन में डिफर होते हैं। तो टी माइनस एन इक्वल माइनस टी है, ये हमारे पास शो करेगा कि अगर दोनों का रिलेशन बनाया गया, अगर बॉडी ए बॉडी बी पर लगाती है स्ट्रेस वेक्टर तब, और बॉडी बी अगर वापस बॉडी ए पर सरफेस लगाती है सरफेस एलिमेंट पर, वहाँ पर स्ट्रेस वेक्टर एक्ट करता है, तो दोनों को जब इक्वेट किया जाएगा ला से तो ये कुछ ये हमारे पास जो है, अगर आउटवर्ड नॉर्मल ये डायरेक्शन है तो ये इस डायरेक्शन को माइनस एन यूनिट। तो ये देखा हमने स्ट्रेस की डेफिनेशन की, फिर हमने स्ट्रेस वेक्टर देखा, फिर हमने जो सरफेस फोर्सेस जितनी भी स्ट्रेस वेक्टर्स अमल कर रही हैं तो रिजल्टेंट वेक्टर कैसे वैल्यूएट होता है, फिर हमने स्ट्रेस वेक्टर को रिजॉल्व किया दो कंपोनेंट्स में, जिनमें नॉर्मल कंपोनेंट बना नॉर्मल स्ट्रेस कहलाया, टेंजेंशियल कंपोनेंट बना उसे टेंजेंशियल स्ट्रेस कहा गया। फिर हमने इस इन दोनों को एक्शन ऑफ द बॉडी ऑन द बॉडी बी और एक्शन ऑफ द बॉडी बी ऑन द बॉडी, ये दोनों पर फिर हमने स्ट्रेस वेक्टर को रिलेट कैसे किया, थर्ड लॉ ऑफ मोशन से वो दिया।
ये हमारा स्ट्रेस वेक्टर के हवाले से डिस्कशन।